नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर संडे स्पेशल। मैं हूं कृष्णा अवतार दत्त और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद संभल में मिले पुराने बंद मंदिरों की कहानी और इसी बीच आए सीएम योगी के बयान के मायने। मगर पहले एक नजर डालेंगे विवाद से जुड़े हुए कुछ घटनाक्रम जो हाल ही में सुर्खियों में रहे। पहले 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद विवाद पर नए केस और कोई आदेश देने पर रोक लगाई। फिर 14 दिसंबर 2024 को संभल के मुस्लिम बहुल खग्गूसराय इलाके में करीब 46 साल से बंद पड़ा पुराना मंदिर मिला। इसके बाद 16 दिसंबर 2024 को यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में 1947 के बाद से ही 209 हिंदुओं की हत्या दंगों में हुई और हिंदुओं के नरसंहार पर सभी ने चुप्पी साधे रखी। और अंत में 17 दिसंबर 2024 को वाराणसी में दशकों से बंद पुराना मंदिर मिला और संभल में एक और बंद मंदिर खोजा गया। यहां पहला सवाल यही उठता है कि संभल और ज्ञान व्यापी जैसी मस्जिदों के सर्वे पर अचानक रोक क्यों लगा दी गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अब 12 दिसंबर यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के निर्देश जारी किया और कहा कि जब मामला हमारे सामने लंबित है तो यह सही नहीं होगा कि अन्य अदालतें इन मामलों की सुनवाई करें। और इसी के साथ देश भर के हाई कोर्ट और निचली अदालतों को धार्मिक स्थलों के मालिकाना हक से जुड़े नए मुकदमे दर्ज करने या फैसला सुनाने पर रोक लग गई और सर्वे के आदेश देने पर भी प्रतिबंध लग गया। अब इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया। सीजेआई खन्ना ने कहा, हम चाहते हैं कि भारत सरकार अपना रुख रिकॉर्ड पर लाए जाए। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और याचिकाओं की सुनवाई के बाद ही इस मामले पर आगे कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले का हवाला देते हुए कहा कि ऐतिहासिक गलतियों को सही करने के लिए कानून को हाथ में लेना उचित नहीं है। अब इस आदेश के 3 बड़े असर होंगे। पहला, भोजशाला, ज्ञानव्यापी, संभल और श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे मामलों पर सुनवाई तो चलती रहेगी लेकिन अंतिम आदेश जारी नहीं होगा। दूसरा, किसी पूजा स्थल पर विवाद का नया केस दर्ज नहीं किया जाएगा और न ही सर्वे के आदेश दिए जाएंगे। और तीसरा, केंद्र सरकार जब तक अपना जवाब दायर नहीं कर देती है तब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं करेगा। यानी कि अब इस संभल में जामा मस्जिद के अलावा एक नया मंदिर मिलने का मामला आया। दरअसल ये मामला है क्या? जैसा कि 14 दिसंबर 2024 को संभल में बिजली चोरों को पकड़ने के लिए प्रशासनिक अधिकारी चेकिंग कर रहे थे, तभी खग्गूसराय इलाके में बुलडोजर से खुदाई करते हुए अचानक शिव मंदिर मिला। धूल और मिट्टी से भरे इस मंदिर में भगवान हनुमान, शिवलिंग, नंदी और कार्तिकेय की मूर्ति और एक कुआं मिला। फिर पुलिस ने एक्शन लेकर मंदिर को अवैध कब्जे से आजाद कराया। दरअसल यह मंदिर संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान के घर से 200 मीटर की दूरी पर मिला और संभल के कलेक्टर राजेश पेनसिनिया ने कहा कि यह मंदिर 400 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर पर कब्जा करने की तैयारी थी और अगर बिजली चोरों की चेकिंग नहीं होती तो शायद हमें मंदिर के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। वहीं पुलिस प्रशासन की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक 1978 के बाद यह मंदिर कभी नहीं खोला गया। इस इलाके में पहले बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों की मौजूदगी का दावा किया गया। 1978 में यहां 2 बड़े दंगे होने के बाद खग्गूसराय में रहने वाले 100 हिंदू परिवार पलायन कर गए और इन पलायन करने वाले लोगों में ज्यादातर लोग कारोबारी थे। अब वो बयान क्या है जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर दिया था, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। दरअसल 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ ने 1978 के संभल दंगे का मुद्दा उठाया। योगी ने स्पेशल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 1978 में दंगों में 184 हिंदुओं को जिंदा जला दिया और पुलिस की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक इनमें कई लोगों की लाशें तक नहीं मिली थी जिनके पुतले बना करके उनका दाह संस्कार किया गया था। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 1947 से अब तक संभल में हुए दंगों में 209 हिंदुओं की हत्या हुई
घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों ने निर्दोष हिंदुओं के बारे में दो शब्द तक नहीं कहे। 1978 में दंगा हुआ, तब एक वैश्य ने सबको पैसा उधार दे रखा था। दंगा होने के बाद हिंदू उनके घर में इकट्ठा हुए तो उन्हें घेर लिया गया। उनसे कहा गया कि इन हाथों से सूद का पैसा मांगोगे, इसलिए पहले हाथ, फिर पैर और फिर गला काट दिया गया। सौहार्द की बात करने पर आप लोगों को क्या शर्म नहीं आती? अब सवाल यह है कि संभल में 1978 में क्या हुआ था जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। जैसा कि यूपी पुलिस प्रशासन की इंटरनल रिपोर्ट कहती है कि 25 मार्च 1978 को होली थी। इस दिन संभल में दो समुदाय के बीच टकराव हुआ। अफवाह यह फैली कि एक दुकानदार ने दूसरे समुदाय के दुकानदार को मार दिया। इसके 3 दिन बाद 29 मार्च 1978 को संभल में सबसे बड़ा दंगा हुआ। कई लोगों ने उस वक्त के एसडीएम रहे रमेश चंद्र माथुर के ऑफिस में छिप करके अपनी जान बचाई थी। वहीं रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि तब खग्गूसराय को बनियों का मोहल्ला कहते थे। वहां रहने वाला एक वैश्य लोगों को उधार देता था। दंगों के बाद हिंदू उसके घर में इकट्ठा हो गए तो उन्हें घेर लिया गया। उनसे कहा गया कि इन हाथों से सूद का पैसा मांगोगे, इसलिए पहले हाथ, फिर पैर और फिर गला काट दिया गया और इसके बाद दंगे भड़क गए। वहीं डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 29 मार्च से 20 मई यानी कि 53 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा था। इन दंगों से जुड़े 169 मामले दर्ज हुए थे। इनमें 3 मामले पुलिस ने और बाकी 166 मामले दोनों समुदाय के लोगों ने दर्ज करवाए थे। इस दौरान लूटमार और भगदड़ के साथ आगजनी भी हुई थी। अब आंकड़ों के मुताबिक संभल नगर पालिका एरिया में आज़ादी के वक्त 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे। लेकिन संभल में 1978 के दंगों के बाद हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। इतिहासकार संजय शंखधर ने बताया कि 184 हिंदुओं को जिंदा जला देने वाली घटना के बाद हिंदू आबादी इस जगह से पलायन करने लगी। 1978 में हुए दंगों से पहले संभल में 65% मुस्लिम और 35% हिंदू थे, जो अब करीब 80% मुस्लिम और हिंदू करीब 20% ही बचे हैं। तो क्या यूपी में दशकों से बंद पड़े और भी मंदिर खोजने के प्लान चल रहे हैं? अब जैसा कि 17 दिसंबर को संभल में एक और नया मंदिर मिला। यह हयात नगर के सराय तरीन में स्थित है शिव मंदिर, और इस नए मंदिर के बीच 2 किलोमीटर की दूरी है। प्रशासन को बिना नाम से मिले एक पत्र में मंदिर बंद होने की जानकारी दी गई थी। पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत की। लोगों का कहना है कि मंदिर काफी समय से बंद था। पहले यहां 30-40 हिंदू परिवार रहते थे जो 1978 के दंगे के बाद यहां से पलायन कर गए। वहीं इससे पहले 16 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पेज पर शिव मंदिर से जुड़ा पोस्ट किया गया, जिसके मुताबिक वाराणसी के मदनपुरा गली में मकान नंबर D31 के पास एक मंदिर है जो 150 साल पुराना है और 40 सालों से बंद है। अब इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सनातन रक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मंदिर खोलने की मांग की। पुलिस को जानकारी मिलते ही अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दल के कार्यकर्ताओं को समझाइश देकर मामला शांत कराया। काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि इस मंदिर के गेट पर ताला बंद है। कोई यह नहीं बता सकता कि मंदिर का मालिकाना हक किसके पास है। प्रशासन की टीम मौके का मुआयना करके जांच करेगी और एहतियातन मौके पर अभी पुलिस तैनात कर दी गई है। जैसा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की रोक लगाई है तो सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा। देखिए, जैसा कि यूपी में मंदिरों का मिलना सुप्रीम कोर्ट की रोक का तोड़ नहीं है। वे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार है और उन्होंने ऐसी रोक लगाई है, लेकिन ऐसी रोक संविधान में हिंदुओं को दिए गए मूल अधिकार के खिलाफ है। रही बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, तो इसे 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के तोड़ के तौर पर कांग्रेस लेकर आई थी। आज यूपी में पुराने मंदिरों का मिलना एक अनायास घटना है। इसमें सरकार या प्रशासन की कोई प्री प्लानिंग नहीं है। तो ये था संभल में नए मंदिर मिलना और वाराणसी में एक नए मंदिर के मिलने का सच। ये था आज का संडे स्पेशल, जिसमें संभल के साथ अन्य ऐसे हिंदू मंदिरों और स्थानों के बारे में बात की गई जो खोजे जा रहे हैं, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की रोक का भी तोड़ निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे किसी बहुचर्चित मुद्दे के साथ फिर हाजिर होऊंगा, मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।